आप यहाँ पर बेसहारा लोगों को देखने आया, मिलने आया सर। अरुणाचल में एक माँ एक बहन जो है बेसहारा का जिंदगी जी रहा है सर, रो रहा है सर। और आप तपी मारा का माँ वो हम बात करेंगे आप। हाँ सर, उसको मेरे पास कागज दे दीजिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल चीज़ बहुत होगा ना, मुझे दे दीजिए सर। तपी मारा का जो है अभी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नियम के हिसाब से सर अब जो है बिल्कुल सही वक्त है उसको तलाशने का है। तो सर स्टेट गवर्नमेंट को बार बार अपील कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, बोलता है कि सर कर रहा है सर। ऐसा आपका तरफ से ऐसा नहीं, संज्ञान लेके कुछ तो कदम उठा दीजिए सर। ऐसा नहीं है। जो आपका देखने का तरीका वो अलग है। सरकार मदद नहीं किया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा आप बोल सकते कि और कर सकते थे, और ज़्यादा कर सकते थे, ये बोलिए। बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसे क्यों बोलता है? वहाँ ऑफिसर लोग लगे हुए, इतने लोग जंगल जाता है, और वो भी ऐसा जगह में जहाँ आम आदमी नहीं जा पाता है। ये सब चीज़ को आप इनकरेजमेंट करना चाहिए। और दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, ये पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ना या हमारा कांगतो पीक चढ़ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए जो पर्वतारोहण जो होता है, माउंटेनियरिंग, शुरुआत में तो कई लोग उसमें जाने चले जाते हैं। फॉरेनर लोग भी आकर के हमारा हिमालय में कितने लोग अपना जान गंवा दिया है। तो ये माउंटेनियरिंग फुल ऑफ रिस्क होता है, ये हर आदमी नहीं कर सकता है, ये कुछ लोग ही करता है, और वो जान के करता है कि रिस्क है इसमें। इसको आप लोग ऐसे यहाँ आके नदी का किनारे में गया, यहाँ खेती में गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ऐसा मत सोचिए। माउंटेनियरिंग अपने आप में बहुत अलग चीज़ होता है, और जो माउंटेनियरिंग में जाते हैं वो अपना जीवन को रिस्क लेके ही जाता है। वहाँ पहले तो माउंट एवरेस्ट में जो भी जाते थे आधा लोग तो मर ही जाता था। आजकल सामान आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इक्विपमेंट्स आ गया, बोल के आजकल कम लोग मरता है। पहले तो आधा आदमी तो मर जाता था, आधा आदमी ही वापस आता था। तो माउंटेनियरिंग बहुत रिस्की होता है, और उसका बचाने के लिए जो ऑपरेशन में जाते हैं वो भी बहुत ट्रेन होना पड़ता है। ऐसे आदमी को आप रेस्क्यू के लिए भेज देगा, वो होता नहीं है। इसलिए आप लोग ये सारे चीज़ को बोलते समय ये भी सोचिए कि क्या और कर सकता है, वो पॉइंट आउट कीजिए। अगर कोई चीज़ करना होगा तो वो भी करेंगे। मैंने अभी निमास का जो डायरेक्टर है उसको भी कहा है कि ये अभी मई जून के बाद में ऑपरेशन जो शुरू कर पाएंगे। कम से कम डेड बॉडी, अगर जिंदा नहीं तो डेड बॉडी तो हम लोग ला सकते हैं किसी भी तरह से, वो करना चाहिए, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट घटना है। और जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ को देखना सबका जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार ने मुझे बताया कि उनका फैमिली का ध्यान वो रख रहा है। चाइना वाला से सर बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि अरुणाचल में इससे टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। 3-3 दिन का बंद हुआ, आप क्या कहेंगे? बंद कॉल जो ऐसा है, जो भी जेन्युइन डिमांड होता है उसको बातचीत करके करना चाहिए, क्योंकि बंद कल होने से तो पब्लिक सफ़र करता है। और एक बंद कल मतलब एक दिन बंद, एक दिन मतलब स्टेट का पूरा गरीबों का और स्टेट का रिसोर्सेस जहाँ भी देखो वो पूरा बर्बाद हो जाता है। पीपीएससी भी तो सर जेन्युइन एक इशू था, इसलिए तो इस पे सोशल एक्टिविस्ट हो तो अलग सबको अरेस्ट कर लिया गया। अरे वो आप लोग इतना ऐसे नज़र से मत देखिए। पेपर लीकेज देश में कहीं भी हुआ है, उसमें एक्शन तो सब जगह हुआ है, मगर अरुणाचल में जितना फास्ट एक्शन हुआ है उतना बहुत कम लोगों ने किया है। और यहाँ एजेंसीज और हमारा स्टेट पुलिस ने भी कई लोगों को अरेस्ट किया है। मुझे अभी तक अरेस्ट नहीं किया, नाबम निपा को कौन अरेस्ट करना? अगर मंत्री बताएंगे कि इसको अरेस्ट करो, इसको करो, ये तो फिर ये कोई तरीका नहीं होता है। और इन्वेस्टिगेशन में जो लोग लगे हुए हैं उसको दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो दबाव डालेगा तो सबको झूठ-मूठ पकड़ के वो पूछेगा, अरेस्ट करेगा, तो फिर कोई ना कोई प्रेशर में आएगा, फिर सुसाइड करेगा, कोई एक्सीडेंट होगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें दबाव में इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। और मिनिस्टर गवर्नमेंट तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना बोलना है कि जल्दी करो और सही तरीके से एक्शन लेना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई भी सिर्फ पेपर लीकेज ही नहीं, करप्शन को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी अरुणाचल में करप्शन के खिलाफ काफ़ी गवर्नमेंट ने एक्शन भी शुरू किया है। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि मैं स्टेट गवर्नमेंट का काम को मैं इंटरफेयर करके डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा तरफ से पूरा मदद मिलते रहेगा और आगे भी मिलेगा। और साथ साथ में ये पेपर लीकेज जो अभी अरुणाचल में जो इशू चल रहा है, जो लोग भी इन्वॉल्व है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने अरुणाचल स्टेटहुड के दिन में भी कहा है
हम लोग जिसको भरोसा करता है वही चोरी करेगा, तो फिर किसको भरोसा करें? कोई ना कोई तो ऑफिसर तो हमारा अरुणाचल का होना पड़ेगा। जिसको हमने ऑफिसर बनाया, जिसको हमने जिम्मेदारी दिया है, वही खुद चोरी करेगा, तो किसको भरोसा करेगा? हम अमेरिका आदमी को तो आकर के तो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को चलाओ तो नहीं बोल सकता है। हमारा आदमी लोग ही चलाना है, तो हमारा आदमी लोग ही ऑनेस्ट होना चाहिए। ये कौन है चोरी करने वाला? अपने ही लोग हैं। ये जो पेपर लीकेज किया या जो अरुणाचल में करप्शन का बात करते हैं, कौन लोग हैं? ये तो अरुणाचल के लोग तो है। तो ये करप्शन का कल्चर कहाँ से आया? मैं जब 1 रुपया नहीं खाता हूँ, मैंने अरुणाचल का हजार करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा इनिशिएटिव से चल रहा है, दिलाया है। मैं 1 कप चाय पीता हूँ क्या उन लोगों से? 1 लाल पैसा लेता हूँ क्या? मैं नहीं लेता हूँ। जब मैं नहीं लेता हूँ तो यहाँ कोई नहीं लेना चाहिए। बहुत मेहनत से हम लोग पैसा लाते हैं दिल्ली से और अन्य जगह से, उसको यहाँ बैठ बैठ के करप्शन करके पैसा को खाएगा, ये ठीक नहीं है। सबको सीरियस होना चाहिए, पब्लिक भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, ऑफिसर, सब। ये किसी एक को ये बोलने का विषय नहीं है, सबको क्लीन होना है।